नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड लू ने तमाम तर राज फाश कर दिए। नाज़रीन ये वही डोनाल्ड लू है जिसने पाकिस्तानी सफीर असद मजीद को धमकियां दी थी कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से फारिग किया जाए वरना पाकिस्तान के लिए बड़े संगीन किस्म के नतायज होंगे जिसका पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा। और अब नाज़रीन इस शख्स ने कांग्रेस में जाकर बड़े संगीन किस्म के इंकशाफात कर दिए हैं और सारा भांडा जो है वो खोल कर रख दिया है। और ये इमरान खान की बहुत बड़ी नाज़रीन फतह साबित हुई है। इसकी डिटेल्स मैं अपने व्लॉग में आपको दूंगा। इसके साथ ही नाज़रीन अली अमीन गंडापुर को नाअहल करने, केपीके में गवर्नर राज लगाने और अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हमारे सामने आई हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला कर लिया है कि उसने पाकिस्तान के निज़ाम और अली अमीन गंडापुर के दरमियान दीवार बनना है। और नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा अहम फैसला सादर फरमा दिया है। उसकी डिटेल्स भी आपको देंगे। हसन और हुसैन नवाज को नाज़रीन जैसे बेईमाना तरीके से बरी कर दिया गया और बाइज्जत तौर पर उनको बेगुनाह करार दे दिया गया। इसके ऊपर नाज़रीन पाकिस्तान का जो सहाफ़ी तबका है और पाकिस्तान के जो मुबस्सिरीन हैं उन्होंने भरपूर अंदाज में तनकीद की है। शेर अफजल मरवत नाज़रीन इनके माजी में बहुत सारे बयानात तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल बने और अब नाज़रीन शेर अफजल मरवत ने फिर अपने एक बयान के ऊपर माफ़ी मांगी है और वादा किया है कि आइंदा कोई मुतनाज़ा बयान नहीं दूंगा जिससे पार्टी की साख को नुकसान पहुंचे। और इसके साथ ही नाज़रीन जो कच्चे के डाकू हैं उन्होंने पूरे सिंध के लोगों की जिंदगी अजीरन बना के रख दी है और वहां पर लोगों की इज्जत, माल और नामूस जो है वो महफूज नहीं है। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं जो अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। नाज़रीन आसिफ अली जरदारी साहब, इनकी गुज़श्ता 16 साल से सिंध में गवर्नमेंट है और ना तो वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहां पर हेल्थ की फैसिलिटीज हैं, ना वहां पर प्रॉपर एजुकेशन की फैसिलिटीज हैं और ना ही जिंदगी की बुनियादी तरीन सहूलियात वहां के लोगों को हासिल है। और 16 साल से ये वहां पर हुकूमत कर रहे हैं। मौरूसी सियासत है कि ये दम तोड़ ही नहीं रही। और आप ये देखें कि वहां पर आधे से ज्यादा सिंध के ऊपर अंदरूने सिंध जो है वो कच्चे के डाकुओं के कब्जे हैं। जिसका दिल करता है वो जनाब वहां पर जाके भत्था वसूल करता है। लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है, लोगों की नामूस वहां पर महफूज नहीं है, लोगों की जिंदगियां महफूज नहीं है। और 16 साल से ये आसिफ अली जरदारी साहब वहां पर इक़्तिदार के ऊपर बराजमान है और अभी तक भी वहां पर जो सिंध का सूबा है पाकिस्तान का नाज़रीन, वहां पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से भी बदतरीन जिंदगी जो है वो गुजारी जा रही। और आप पंजाब से सिंध का मवाजना करें तो मेरे ख्याल में सिंध आज भी पंजाब से और केपीके से 50 साल पीछे चल रहा है। और जब आप इनसे बातें करवा लें, जब आप इनसे जनाब तकरीर करने का इन्हें मौका दे दें, जब इन्हें मौका मिले स्पीकर के ऊपर चढ़ के अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने का, तो फिर जनाब ये हाथ ही नहीं आते। कभी इन्होंने 300 यूनिट जो है वो बिजली का मुफ्त देना होता है, कभी इन्होंने 200 यूनिट बिजली का मुफ्त देना होता है। और जब ये इक़्तिदार में आते हैं फौरी तौर पे सबसे पहले बिजली की कीमतें बढ़ा देते होते हैं। तो अब नाज़रीन आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो बुजुर्गों की कब्रों के ऊपर चादरें चढ़ाने पहुंचे हुए हैं सरकारी प्रोटोकॉल के साथ, जनाब सरकारी मराहत के साथ। लेकिन जो कोर इशू है, जो मेजर इशू है, वहां पर ये मुर्दों की जो कब्रें हैं वहां पर चादरें चढ़ाने गए हुए हैं और यहाँ पर जिंदा लोगों को मारा जा रहा है और उसकी तरफ जनाब जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब की कोई तवज्जो नहीं है। तो इस वक्त जो इनका मुर्दों की कब्रों के ऊपर जाकर चादरें चढ़ाना है वो नाज़रीन इस वक्त खासा ज़ेर बहस है कि ये है इनकी प्रायोरिटीज, ये है इनकी तरजीहात कि वहां पर जिंदा लोगों को जो है वो मारा जा रहा है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, नौजवान बच्चियां उठाई जा रही हैं और यहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मस्त हैं और जाके जनाब कब्रों के ऊपर बड़े पुरसकून अंदाज में चादरें चढ़ा रहे हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं गंडापुर साहब वाले मामले के ऊपर। तो मैंने पहले आपको बताया था कि फैसल वाडा साहब अब से मुतअद्दिद मरतबा ये खबर दे चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टॉक शोज में, कि गंडापुर साहब जो है या तो इनको ईद से बाद फारिग कर दिया जाएगा या फिर रमजान के आखिरी अशरे में जो है इनसे जो है वो केपीके की वज़ारत आला छीन ली जाएगी। और इस हवाले से नाज़रीन मैं अपना तजिया भी बारहा पेश कर चुका हूँ कि अगर ये फैसला किया गया तो ये तरीके इंसाफ के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के लिए, पूरे इस पाकिस्तान के निज़ाम के लिए बहुत खतरनाक होगा और एहतजाज की, मुजाहिरों की एक ऐसी लहर फूट सकती है जिसके नुकसान को भुगतना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। केपीके की पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस के आमने सामने आ सकती है। क्या ये चाहते हैं कि जो पूरा केपीके का सूबा है वो पंजाब के सामने आकर खड़ा हो जाए, वो वफाक के सामने आकर खड़ा हो जाए और पूरे एक सूबे की मशीनरी, पूरे एक सूबे के रिसोर्सेज जो हैं वो वफाक के खिलाफ इस्तेमाल हो और वफाक के रिसोर्सेज जो हैं वो पूरे सूबे के खिलाफ इस्तेमाल हो? तो मेरे ख्याल में जो भी शख्स इस चीज को कैलकुलेट कर रहा है और उसे ये लगता है कि अली अमीन गंडापुर को इक़्तिदार से फारिग करना बेहतर है और ये इससे आसानी से ही ये फैसला करके आगे गुजर जाएगा, तो मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ी हिमाकत कर रहा है।
और हल्की सी कोई भी चीज मिस फायर कर गई और फायर बैक कर गई तो मेरे ख्याल में इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट खुलकर सामने आया है और उनका कहना है कि हम इस तमाम तर जो ये मामला है इसमें इंटरवीन करेंगे और इलेक्शन कमीशन को इस हरकत से रोकते हैं कि वो अली अमीन गंडापुर को नाअहल ना करें। और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो नाअहली की दरखास्त दायर हो चुकी है उसकी समाअत से भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रोक दिया है, जो मेरे ख्याल में पेशावर हाई कोर्ट का एक बहुत अच्छा इकदाम है और उन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत बड़े आईनी बहरान से, बहुत बड़े सियासी बहरान से जो है वो बचा लिया है। नाज़रीन अगली खबर यह है कि शेर अफजल बरवत साहब ने माफी मांग ली है। उन्होंने माजी में एक बयान दिया था और उसमें उनका कहना था कि अगर तहरीक इंसाफ के तमाम तर आज़ाद अरकान शिरानी ग्रुप में शामिल हो जाते या MWM के ग्रुप में शामिल हो जाते तो उस सूरत में तहरीक इंसाफ अपनी मखसूस नशिस्तें बचा सकती थी। और इसी बयान को नाजरीन बाद में बैरिस्टर अली जफर ने भी एक टॉक शो में बैठकर जो है इसकी तस्दीक कर दी और कहा कि हाँ जी अफजल बरवत साहब जो है वो दुरुस्त फरमा रहे हैं, अगर ऐसा होता तो हम अपनी मखसूस नशिस्तें जो हैं ये बचाने में कामयाब हो जाते। असल बात नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ से ये मखसूस नशिस्तें छीनी जानी थी। जब जिस वक्त जो है वो बल्ला छीनने के फैसला हुआ था उसी वक्त ही इस चीज का तयन हो गया था कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं देनी, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिली। और तहरीक इंसाफ के इन दोनों रहनुमाओं ने नेशनल टीवी शोज के ऊपर बैठ के इस चीज का एतराफ करके अपना केस जो है वो कमजोर कर दिया। और इसके बरक्स अगर ये एहतजाज करते, एहतजाजी सियासत का आगाज करते, इन तमाम तर मामलात को जाकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते, अपनी मखसूस नशिस्तों के मामले को जाकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर फैसला आया था उसको जाकर जो है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते, और अगर वहां से इंसाफ ना मिलता तो जजेस के खिलाफ मुहिम चलाते, एहतजाज करते, सड़कों के ऊपर निकलते, इनका केस और मजबूत होता। लेकिन टीवी शोज के ऊपर बैठ के एक जुर्म जो इनसे सरजदी नहीं हुआ उसको अपने सिर लेकर मेरे ख्याल में इन्होंने पार्टी के काज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। और इस चीज को बड़ी शिद्दत के साथ तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर भी महसूस किया गया था। इमरान खान साहब ने भी इस मामले की मजम्मत की थी और अब नाज़रीन तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में बैठकर इस मामले के ऊपर जो है इन दोनों रहनुमाओं को बताया गया है कि आपसे गलती हुई है और इन दोनों रहनुमाओं ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए ये वादा किया है कि आइंदा इंशाल्लाह जो है वो ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जिससे पार्टी की साख को जो है वो नुकसान पहुंचे। इसके साथ ही नाज़रीन हसन और हुसैन नवाज जो है इनको बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया गया और ये मामला इस वक्त खासा ज़ेर बहस है। पाकिस्तान के मंजे हुए सियासतदान जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर भरपूर अंदाज में तनकीद कर रहे हैं कि ये क्या तमाशा लगा हुआ है और इस पाकिस्तान को इन्होंने बनाना रिपब्लिक बनाया हुआ है कि जनाब दोनों शहजादे जो हैं इनको अब बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया गया। उनके खिलाफ एविडेंस हैं, उनके पास शवाहिद हैं, उनके पास जो है ठोस मुदल्लिल किस्म की जो ऐसी दस्तावेजात हैं जो ये चीज़ साबित करती है कि हसन और हुसैन नवाज दोनों मुजरिम हैं और दोनों कन्विक्टेड इंसान हैं। और अब नाज़रीन वही अदालत, वही जज, वही वकला और उसी अदालत से जो है नाज़रीन इनको बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया जाता है। इसके ऊपर नाज़रीन इरशाद भट्टी साहब का एक कमेंट में मुख्तसर टाइम में आपको सुना के उसके बाद आगे चलूंगा। हसन नवाज और हुसैन नवाज अभी अभी एमन फील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप तीनों रेफरेंसों से बैक वक्त बरी हो गए, मतलब 7 साल इश्तिहारी 7 मिनटों में बरी, और वो भी 3 केसों में एक साथ बरी और 3 केसेस भी नैब के। माशाल्लाह इस मुल्क को तमाशा बनाने पर इस मुल्क के तमाम बड़ों को दोनों हाथों से सलाम पेश करते हैं। तो ये नाज़रीन कहना था इरशाद भट्टी साहब का। इसके अलावा नाज़रीन जो केपी की गवर्नमेंट है उन्होंने पंजाब की हुकूमत से ये कहा है कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात के ऊपर पाबंदी है और आपके पास इसकी बुनियाद में वजह यह है कि इमरान खान जो है उनकी जान को खतरा है और वकील अगर जाकर इमरान खान साहब से मिलेंगे तो इमरान खान जो है वो खुदा न खास्ता मर सकते हैं, आपके पास पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आपके पास पुलिस है, आपके पास फौज है, आपके पास वफाक की पुलिस है, आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और इतना कुछ होने के बावजूद आप इतने इनसिक्योर हैं कि इमरान खान साहब के वकला जो है जब इमरान खान से मिलते हैं तो आपको लगता है इमरान खान मर सकता है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप इमरान खान को जो है वो केपीके की गवर्नमेंट के हवाले कर दे। हम इमरान खान साहब का बहुत अच्छी तरह से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे और इमरान खान साहब के वकला जो हैं वो भी इमरान खान साहब से मिलेंगे और इमरान खान की जान को भी जो है वो किसी भी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं डोनाल्ड लू साहब वाले मामले के ऊपर। तो डोनाल्ड लू नाज़रीन ये वही शख्स है कि जिसने इमरान खान साहब को धमकियां दी थी और पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद से ये कहा था कि अगर इमरान खान साहब को फारिग ना किया गया तो उस सूरत में पाकिस्तान के लिए बड़े संगीन किस्म के नतायज होंगे और पाकिस्तान को पत्थर के ज़माने में धकेल दिया जाएगा। अब नाज़रीन इसको कांग्रेस ने तलब किया और उन्होंने कहा कि जनाब अपनी रिपोर्ट और अपनी तफ्तीश जो है ना वो हमारे सामने लेकर आओ और हम देखते हैं, मुआयना करते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त क्या सूरत हाल है। और इस हवाले से मैं पहले भी अपने गुज़श्ता व्लॉग्स में आपको बता चुका हूँ कि अमरीकी कांग्रेस ने एक इजलास बुलाया है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के इंतखाबात के दौरान होने वाली धांधली, पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल और इसके साथ साथ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को उसके ऊपर उन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू करनी है और उसके बाद पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात कैसे चलेंगे इस हवाले से भी उन्होंने एक ठोस लाए अमल बनाना है। अब डोनाल्ड लू साहब नाज़रीन वहां पर पहुंचे और क्या कुछ उन्होंने वहां पर कहा ये जनाब जरा आप सुने और ये देखिए कि कैसे इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की
इमरान खान के केस की मजबूती को इनके बयानात कैसे जो है वो और मजबूत कर रहे हैं। ये नाज़रीन जरा आप इनके बयानात सुने। पाकिस्तानी इंतखाबात पर डोनाल्ड लू का कांग्रेस खारजा कमेटी में तहरीरी बयान जमा। पाकिस्तान में इंतखाबात का गहराई से जायजा लिया, धमकियों के बावजूद 6 करोड़ लोगों ने वोट डाले। कई सियासी रहनुमा, मखसूस उम्मीदवार और पार्टियां रजिस्टर्ड ना सकी। मुबस्सिर तंजीम को आधे हलकों में गिनती की ऑब्जर्वेशन से रोका गया। डोनाल्ड लू ने अवामी नुमाइंदगान की कमेटी के सामने पेशी से पहले अपने तहरीरी बयान में कहा कि पाकिस्तान इलेक्शन में बेज़ाब्तियां हुई। इलेक्शन की निगरानी करने वाली तंजीम को पोलिंग स्टेशन पर जाने से रोक दिया गया था। हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद इंटरनेट बंद कर दिया था। एक पार्टी के उम्मीदवार को हिरासा किया गया और पार्टी से निशान छीन कर प्री पोल धांधली की गई। खवातीन को हिरासा किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात से पहले पुलिस, सियासतदानों, सियासी इज्तिमात पर दहशतगर्द हमले हुए। कई साफियों, खुसूसन खवातीन साफियों को पार्टी सपोर्टर ने हिरासा किया। आलमी इलेक्शन मुबस्सिर तंजीम ने कहा इन्हें मुल्क के तकरीबन आधे हलकों में वोट गिनती की ऑब्जर्वेशन से रोका गया। डोनाल्ड लू का कहना था कि कई सियासी रहनुमा अपने मखसूस उम्मीदवार और पार्टियां रजिस्टर ना करा सके। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन के दिन मोबाइल फोन सर्विस बंद रही। तो इसके अलावा और भी नाज़रीन के मंदरजात हैं और पूरी लंका जो है इन्होंने वहां पर ढा दी है। पाकिस्तान के इंतखाबात के दौरान जितनी भी धांधली हुई उसको जनाब खुले अंदाज में वहां पर जाकर उन्होंने पेश कर दिया है। और ये जो बयानात हैं इनके, जो इनका तहरीरी जो इन्होंने दस्तावेज वहां पर उस कमेटी को जमा करवाई है, इससे नाज़रीन इमरान खान साहब का जो केस है वो आलमी सतह पे और पाकिस्तान की सतह पे बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है और इमरान खान को ये एक बहुत बड़ी फतह नसीब हुई है। तो वीडियो के नाज़रीन इतना ही। इन तमाम तर मामलों के ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।